देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजीव नगर के पश्चिमी इलाके में है। जी हाँ, आपको याद होगा 2022 में किस तरीके से 1024 एकड़ की ज़मीन को खाली करवाने के लिए जो है प्रशासन का बुलडोज़र चला था, जिसमें आपको बता दें कि 1024 एकड़ की ज़मीन में जो है अब तक कुल 10,000 से ज़्यादा मकान जो है बन चुके हैं। 1024 एकड़ के अंदर ही राजीव नगर और नेपाली नगर जो है इसकी के अंदर आता है। और ये जो तस्वीर है ये राजीव नगर पश्चिमी की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मकान है वो बने हुए हैं, किस तरीके से जो लोग हैं, जो परिवार है वो यहाँ पर रह रहे हैं। और जिस वक्त 2022 में जब ये आदेश आया था कि 1024 एकड़ की जो ज़मीन है उसको खाली करवाया जाएगा, जिसमें से 20 एकड़ ज़मीन जो है वो खाली करवाई गई थी और तकरीबन 70 से ज़्यादा मकानें जो हैं उस वक्त ध्वस्त की गई थी। आपको बता दें कि जिस वक्त ये बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान जो है लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गए थे और पुलिस पर पथराव भी कर दिया था। आपको बता दें 4 थानों की पुलिस के साथ जो है तकरीबन 2000 से ज़्यादा फोर्स जो है नेपाली नगर और राजीव नगर में उतारी गई थी। हालांकि लोगों का जो बर्ताव था पुलिस के प्रति वो काफ़ी उग्र था। कितने सारे जो गैस सिलेंडर थे वो जलाकर जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर फेंके गए थे। हालांकि पुलिस ने भी बाद में जो है लाठी चार्ज करके स्थिति को जो है नियंत्रण में कर लिया था और स्थानीय की तरफ से कई जेसीबी और पुलिस की गाड़ियों को भी जो है आग के हवाले कर दिया था। लेकिन अब जो है फिर से पुलिस महानिदेशक की तरफ से जो है विशेष शाखा की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया है, चिट्ठी लिखी गई है कि अब जो है राजीव नगर पश्चिमी इलाके से 100 एकड़ ज़मीन जो है वो खाली करवाई जाएगी। आपको बता दें कि 1024 एकड़ जो ज़मीन है उसको आवासीय उसमें बनाने के लिए जो है ये ज़मीन जो है ली गई थी। 1974 का ये मामला था और उसके बाद जो है ये ज़मीन एजेंसियों को दे दी गई थी, जैसे एसएसबी है, सीबीएसई है। आपको बता दें कि अगर आप घुड़दौड़ से अंदर जाइएगा तो वहाँ पे सीबीएसई रीजनल ऑफिस बनाई गई है। ज़मीन अधिग्रहण के बाद एसएसबी का कैंप बनाया गया है। तो अब फिर से जो है राजीव नगर में एक बार बुलडोज़र एक्शन देखने को मिलेगा और बुलडोज़र एक्शन के बाद जो तस्वीरें निकल कर आती हैं वो हम आपको दिखाते। देखिए, उसका जीता जागता उदाहरण जो है ये मकान है। ये मकान जो है उसी 1024 एकड़ के अंदर में आता है जिसमें पुलिस की कार्रवाई हुई थी, बुलडोज़र चला था और इस मकान को जो है ध्वस्त कर दिया गया था। हालांकि बाद में जो है ये बाउंड्री वॉल यहाँ पर बनाई गई थी, लेकिन ये मकान जो है जस का तस है। और भी अगर आप उस तरफ देखेंगे तो उस तरफ की जब अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो देखिए इधर भी जो है अभी भी जो है मकान बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और ये इस परिसर को भी जो है खाली करवा दिया गया था। उस वक्त जो है ये बाउंड्री वॉल नहीं थी, ये छत नहीं थी, पिलर्स खड़े किए जा रहे थे, उसको तोड़ दिया गया। तो 70 मकानें जो थी उस वक्त जो है ध्वस्त कर दी गई थी। पुलिस प्रशासन की तरफ से बुलडोज़र एक्शन की कार्रवाई जो है वो की गई थी। लेकिन अब जो है एक बार फिर से राजीव नगर का जो मुद्दा है वो फिर से सामने आया है कि 100 एकड़ की ज़मीन जो है वो खाली करवा दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में एक बात ये भी है कि दीघा के विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया का लगातार ये कहना था कि 1024 एकड़ का जो मुद्दा है वो सदन में जो है वो उठाएंगे। सरकार से जो है उनकी बातचीत चल रही है और दीघा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के प्रत्याशी थे बिट्टू सिंह। तो इस तरीके की तमाम बातें जो हैं उस वक्त दोनों प्रत्याशियों की तरफ से की गई थी, संजीव चौरसिया की तरफ से भी, बिट्टू सिंह की तरफ से भी। लेकिन अब जो है अब वापस से बुलडोज़र एक्शन देखने को मिलेगा और अब देखना होगा कि जिस वक्त यहाँ पर बुलडोज़र पहुँचता है, पहले हालांकि नोटिस दी जाएगी, यहाँ के जो लोग आवासीय जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें नोटिस दी जाएगी, उसके बाद जो है बुलडोज़र एक्शन शुरू किया जाएगा। और अब बुलडोज़र एक्शन के बाद फिर से पब्लिक की तरफ से क्या रिएक्शन होता है ये देखने वाली बात है, चूँकि जिस वक्त बुलडोज़र इसके अंदर नेपाली नगर और राजीव नगर में जब घुसा था उस वक्त का दृश्य जो है काफ़ी आक्रामक था, क्योंकि लोग जो हैं पहले से ही तैयार बैठे थे। उनका कहना था कि हम यहाँ 20 साल से 25 साल से रह रहे हैं, सरकारी टैक्स भर रहे हैं, पानी का टैक्स भर रहे हैं, बिजली बिल का कनेक्शन है हमारे पास। जब अगर ये ज़मीन अवैध है तो सड़क और नाले किस तरीके से बनाए गए हैं इसका जवाब सरकार दे। लेकिन सरकार ने जो है साफ तौर पर बुलडोज़र एक्शन यहाँ पर किया और 70 से ज़्यादा मकानें जो हैं उसको ध्वस्त कर दिया था। तो अब तस्वीरें जो हैं जिस वक्त यहाँ बुलडोज़र एक्शन होगा उस वक्त देखने को जो मिलेगी वो देखने वाली बात है। NBC 24 के लिए शिवम राज की रिपोर्ट, पटना।